नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के तमाम अपडेट्स जो है कि निदेशालय स्तर पर आ रहे हैं और शासन स्तर पर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, शासन स्तर से क्या अपडेट आ रहे हैं और निदेशालय स्तर से क्या अपडेट आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को भर्ती काउंसलिंग प्रोसेस से पहले भी निदेशालय स्तर से जो अधिसूचना जारी हुई थी, आप सभी लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि कुछ जगहों पर जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था। और पार्टिसिपेशन को लेकर के आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से मेरिट में कौन है उसके आगे एक लिखा था, चाहे वो डीएलएड वाला हो या जो है कि एनआईओएस डीएलएड वाला हो या डीएड वाला हो या जो है कि ब्रिज कोर्स वाला हो। एक था जो फिर जो है कि वेटिंग में था 2, उसके बाद जो है कि उसकी संभावना है 3, इस तरीके से पॉइंट भी डले हुए थे, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि शासन स्तर पर भी क्या प्रक्रिया चलेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, शासन स्तर पर भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की योग्यता को लेकर और प्रशिक्षण योग्यता को लेकर के और आरटी एक्ट 2009 में जो अनिवार्य प्रशिक्षण स्किल्स के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अधिसूचना राज्य सरकार को जारी की गई थी। और राज्य सरकार की तरफ से इस प्रशिक्षण में जो भी व्यय किया गया था, उस व्यय का अपडेट भी जो है कि शासन स्तर पर पहुंचा दिया गया है। और शासन स्तर पर जो है कि जो शिक्षा सचिव हैं, शिक्षा सचिव के द्वारा जो है कि उच्च स्तरीय बैठक का प्रस्ताव रखा गया है कि शासन स्तर पर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए निर्णय लेने की तथा में जो है कि एक अच्छा पहल किया जा रहा है, या एक अच्छा कदम हम कह सकते हैं कि सचिवालय स्तर से किया जाना अभी बाकी है, क्योंकि सचिवालय स्तर पर समस्त जानकारियां स्पष्ट रूप से रख दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें हुई, किस चीज़ से हुआ, शासन प्लस जो है निदेशालय स्तर पर आपस में कम्युनिकेट हो चुका है। और कम्युनिकेशन को लेकर के भी आगे क्या अपडेट आएगा, ये हम सभी आप लोगों के समक्ष रखेंगे वीडियो के माध्यम से। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का सुप्रीम कोर्ट केस है, उससे पहले शासन स्तर पर अगर बैठक होती है तो एक सकारात्मक मैसेज जो है कि सुप्रीम कोर्ट केस के लिए भी हो जाएगा और बहुत अच्छी पहल भी होगी। अगर जो है कि निदेशालय स्तर से नियमावली के संबंध में शासन स्तर से सलाह लिया जाता है तो अनुभाग का क्या रिएक्शन होता है और किस आधार पर जो है कि नियमावली को तैयार किया जाता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं में आगे जैसे ही जो है कि शासन और निदेशालय स्तर पर बैठक तय की जाती है और मंत्री स्तर पर जो है कि क्या बातें यहाँ पर रखी जाती हैं, आप सभी लोगों के समक्ष ये चीज़ें भी मैं रखूँगा कि जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा वैसे समाचार पत्रों पर और निदेशालय स्तर पर जो भी आदेश जारी होंगे, उन आदेशों की प्रति भी आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा कि ये निर्णय लिए गए हैं और ये चीज़ हुई कि अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। और साथियों, आप सभी लोगों को मैं जितने भी जो इस समय ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित कोर्ट में है और बाकी जो आउट ऑफ कोर्ट है, तो एक अच्छे सकारात्मक संदेश दें कि आपस में मनमुटाव ना रखें। कि कई लोगों का जो मैसेज मैं देखता हूं कि 169 क्यों, हम क्यों नहीं, जो है कि मैं जो कोर्ट का आदेश है वो 169 के लिए क्यों नहीं, क्यों जनरल ऑर्डर क्यों नहीं हुआ। देखिए, सभी लोग जब आप भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो अपने स्तर पर खरीदते हैं, आप भाई के स्तर से, भाई के सोच से नहीं खरीदते हैं, अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जो है कि उन्होंने कहा आपको देख, एक भाई अगर आईएएस बन जाता है तो दूसरा भाई भी प्रयास करता है मैं भी आईएएस बनूं, तो पीसीएस तब भी बन जाता है। निश्चित रूप से जो है कि एक अच्छी प्रशासनिक पहल इसको कहेंगे कि प्रशासनिक पहल में अगर ब्रिज कोर्स के लिए कुछ भी सकारात्मक होता है तो आप सभी भाइयों के लिए वो चीज़ें सकारात्मक होंगी। तो धैर्य बनाए रखें सभी के लिए, जो है कि अभी इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।